अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इस वीडियो में ये समझने वाले हैं। इसके अलावा ये समझने वाले हैं कि बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, यानी उसकी पैमाइश कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम कहते हैं ये एक ब्लॉक है और इसका वज़न कितना है। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि इसका वज़न 50 किलोग्राम है। तो मैं इसको मेज़र कर सकता हूँ, 50 किलोग्राम है, ओके? ये मैं इसको मेज़र कर सकता हूँ, कि ये कितनी, इसका वज़न कितना है, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये 50 किलोग्राम है, तो मैं इसको मेज़र कर सकता हूँ, इसलिए ये मेरा मास जो मेरा है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। इसके अलावा हम लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं कि ये भाईजान, ये मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक रॉड है, ये मैं एक बता रहा हूँ कि ये एक दीवार है, इस दीवार की लेंथ कितनी है, तो लेंथ को भी हम, इसकी लेंथ को भी हम मेज़र कर सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी है। वो इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से 100, 10, यहाँ से 10 मीटर, 0 मीटर से लेकर, यहाँ से 0 मीटर से लेकर 10 मीटर तक इसकी लंबाई है। तो ये मैं कह सकता हूँ, तो इसको भी, लेंथ को भी हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास लेंथ भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मास भी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी है, जिसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है। टाइम को भी हम मेज़र कर सकते हैं क्लॉक के ज़रिए। इसके साथ डेंसिटी को भी हम मेज़र कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, 7 चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके साथ टेम्परेचर को भी हम मेज़र कर सकते हैं, और और भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको भी हम मेज़र कर सकते हैं। फिज़िक्स में याद रखिएगा, हम सिर्फ़ वही क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी, यानी कि उनको हम मेज़र कर सकते हैं। यानी ये वाला लफ्ज़ आपको याद रखना है कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। और फिज़िक्स में हम सिर्फ़ उन्हीं क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं जिनको, जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ ना 2 किस्म की होती हैं। एक होती है हमारी बेस फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। इन दोनों को अभी हम समझने वाले हैं कि बेस फिज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ है और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझते हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि 7 बेस क्वांटिटीज़ को उस कॉन्फ्रेंस में सेलेक्ट किया गया था, और जो फेरस में जो इजलास हुआ था उसमें 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था कि ये इनकी, कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 है और इनके यूनिट्स ये हैं और पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल होंगे। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी को आप समझते हैं कि बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है क्या? बेस फिज़िकल क्वांटिटी ये वो क्वांटिटीज़ है जिनको सेलेक्ट किया गया है। यानी उस इजलास में उनको, इसको सेलेक्ट किया गया है। इजलास आप नहीं लिखेंगे, लेकिन ये डेफिनिशन आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि द मिनिमम नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी सेलेक्टेड देयर यूनिट सेलेक्टेड, ये वो क्वांटिटी है, बेस फिज़िकल क्वांटिटी ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जिनको सेलेक्ट किया गया है कि ये एज़ अ बेस क्वांटिटीज़ इनको सेलेक्ट किया गया है, और इसके यूनिट को डिफाइन किया गया है कि यानी कि इनका यही यूनिट होगा। यानी मीटर, यानी यहाँ पर देखिए, मीटर का जो है हमारे पास, लेंथ का जो हमारे पास है मीटर होगा। इसके साथ मास का जो हमारा है, मास ये एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, उसको सेलेक्ट किया गया है। इसके मीटर को भी इसके यूनिट को भी मीटर सेलेक्ट किया गया है। मास को भी एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है। इसके यूनिट को किलोग्राम सेलेक्ट किया गया है। इसके साथ-साथ टाइम को भी एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है, और इसके यूनिट को, एसआई यूनिट को सेकंड सेलेक्ट किया गया है। इसी तरह से ये बाकी भी इनको सेलेक्ट किया गया है। ये 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो हम कहेंगे कि ये वो 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट को सेलेक्ट किया गया है और स्टैंडर्डाइज़्ड, यानी कि पूरी दुनिया में यही यूनिट्स इस्तेमाल होंगे एज़ अ बेस क्वांटिटीज़। ये है 7 जो क्वांटिटी है जिनको सेलेक्ट किया गया है और उनकी यूनिट को स्टैंडर्डाइज़ किया गया है, और उनको सेलेक्ट किया गया है और स्टैंडर्डाइज़ किया गया है कि ये पूरी दुनिया में इसका यूनिट यही इस्तेमाल होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, कि तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। दोबारा से, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनके यूनिट को सेलेक्ट किया गया है और स्टैंडर्डाइज़ किया गया है, यानी कि पूरी दुनिया में वही यूज़ होगा। ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि पास की एसआई में हमारे पास क्या होगा, लेंथ का यूनिट, हमारे पास लेंथ का जो यूनिट है, वो लेंथ लेंथ का जो यूनिट है, वो हमेशा से हमारे पास रहेगा मीटर। लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होगा, ओके? तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है कि मास का यूनिट ये होगा, इनको स्टैंडर्डाइज़्ड किया गया है, यानी इन यूनिट को स्टैंडर्डाइज़ किया गया है कि पूरी दुनिया में इन्हीं चीज़ों का एसआई यूनिट में यही यही इनके लेंथ का यहाँ पर मीटर होगा, मास का यहाँ पर किलोग्राम होगा, इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर एम्पेयर होगा। तो इस तरह से इनको स्टैंडर्डाइज़ किया गया है कि पूरी दुनिया में यही यूनिट। अब ये वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं, अब ये वो तमाम 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इनके अलावा दुनिया में कोई भी बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती।
यानी कि लेंथ जो है इसके हमारे पास मीटर यूनिट है, इसको सेलेक्ट किया गया है, इस लेंथ को बेस क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है, इसके यूनिट को मीटर सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा मास को भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है और इसके यूनिट को किलोग्राम सेलेक्ट किया गया है। या टाइम को भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है और इसके यूनिट को सेकंड सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट को भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है और इसके यूनिट को एम्पेयर सेलेक्ट किया गया है। टेम्परेचर को भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है और इसके यूनिट को केल्विन सेलेक्ट किया गया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी एक बेस फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है और इसके यूनिट को मोल सेलेक्ट किया गया है और ये उसको सिंबल है। मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से इससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से, और टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पेयर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं और कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है जिनको सेलेक्ट किया गया है, जिनको सेलेक्ट किया गया है एज अ बेस क्वांटिटीज। ओके, तो ये वो क्वांटिटीज है जिनको एज अ बेस क्वांटिटी सेलेक्ट किया गया है। उसके साइंबल है, ये मीटर है। लेंथ लेंथ का जो साइंबल है ये वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है। यदि ये लेंथ है, इसके लेंथ का साइंबल L है हमारे पास। इसका जो बेस यूनिट है, इसको हम इसको हम मीटर कहते हैं। और इस बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को, इन बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जितने भी यूनिट्स होंगे, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को हम क्या कहेंगे? बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को हम बेस यूनिट कहेंगे। ये कहेंगे कि हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट हैं उनको हम बेस यूनिट कहेंगे। बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम बेस यूनिट कहेंगे और इन तमाम यूनिट्स को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? बेस यूनिट है। बेस यूनिट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है डिराइव क्वांटिटीज़। ये डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डिराइव क्वांटिटीज़ ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हमारे पास निकलती है। यानी 7 क्वांटिटीज़ जो है बेस फिजिकल, 7 क्वांटिटीज़ को हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी सेलेक्ट किया हुआ है। और जब हमारे पास जो बाकी यूनिट्स, बाकी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ निकलती है, उसको हम या तो उसको, वो तो है हमारे पास 2 बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन, 2 बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास डिराइव क्वांटिटी आती है। ओके, इसके अलावा 2 बेस क्वांटिटीज के डिवीजन से भी हमारे पास क्या आती है? हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी हमारे पास आती है। यानी कि बेस क्वांटिटीज से ही डिराइव क्वांटिटी बनती है। और इसको डिफिनेशन को हम देखते हैं। द डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अड़काल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है जो कि डिराइव की जाती हैं, ये कि जो कि डिराइव होती हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी से। ये वो क्वांटिटी है जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होती है। यानी कि वर्क हो गया हमारे पास, एरिया हो गया हमारे पास। एरिया एरिया यहाँ पर, यानी कि लेंथ, और लेंथ को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लेंथ को हमने पढ़ा कि लेंथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। जब मैं लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? एरिया। एरिया हमारे पास आता है। और लेंथ का यूनिट क्या है? और ये तो हमारे पास डेराइव फिजिकल को, ये तो हमारी ये एरिया हमारे पास क्या है? डेराइव क्वांटिटी है। और हम अब डेराइव यूनिट किस तरह से निकालेंगे कि ये मीटर का जो लेंथ का हमारे पास क्या यूनिट होता है? आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से। मीटर होता है हमारे पास। तो जब मैं मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर को मैं मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास एक नया एक नया यूनिट आ जाएगा जिसको मैं कहूंगा कि ये हमारे पास क्या है? 2 मीटर स्क्वेयर। 2 मीटर है, इसके लिए मैंने मीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, डिराइव क्वांटिटी ये है हमारे पास डिराइव क्वांटिटी, और ये हमारे पास इस डिराइव क्वांटिटी का यूनिट है। ओके, तो ये हमारे पास 2 बेस यूनिट थे, उनके उन 2 बेस यूनिट के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक डिराइव यूनिट आ गया, और 2 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी आ गई। ओके, तो अब यहाँ पर हम यूनिट को कहते हैं यूनिट। 2 बेस यूनिट को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, उससे हमारे पास एक डिराइव यूनिट आ जाता है। एन SI यूनिट फॉर ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। और हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में, सिस्टम एंड SI यूनिट्स में हमारे पास जितने भी डिराइव क्वांटिटीज होंगी वो हमारे पास क्या होती हैं? वो तमाम जो अदर डिराइव क्वांटिटी होती है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से ही आती है, और इसकी यूनिट भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से आती है। तो ये हमारे पास, हमने तो इसको और अब यहाँ पर हमने तो ये देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन से हमने एग्जांपल देख लिया कि हम 2 क्वांटिटीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास एक डिराइव क्वांटिटी आती है, और डिराइव 2 बेस यूनिट को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास डिराइव यूनिट आता है। अब हम डिवीजन को देख लेते हैं कि डिवीजन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो किस तरह से हम करेंगे। डिराइव के डिवीजन से हमारे पास किस तरह से डिराइव क्वांटिटी आती है। लेट सपोज स्पीड का यूनिट क्या है? स्पीड, डिस्टेंस। स्पीड हमारे पास हम क्या किसे कहते हैं कि डिस्टेंस,
डिस्टेंस हमारे पास डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर है। और टाइम की जो हमारे पास यूनिट है वो सेकंड है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, डिस्टेंस या डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। और मीटर में ही डिस्टेंस हमारे पास लेंथ होता है और लेंथ को हम मीटर में नापते हैं। तो मीटर को मैं यहाँ पर मीटर लिख लेता हूँ और डिवाइड बाय टाइम का यूनिट क्या हमारे पास क्या है, बेस यूनिट का हमारे पास क्या है टाइम का, ये हमारे पास है सेकंड। अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो हमारे मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड मेरे पास स्पीड का जो है वो यूनिट आ चुका है। तो ये हमारे पास दो बेस क्वांटिटीज थी, डिस्टेंस और टाइम। लेंथ और टाइम दो बेस क्वांटिटीज थी। और डिस्टेंस और टाइम दोनों हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी, यानी कि डिस्टेंस भी हमारे पास मीटर में होता है, मीटर में हम इसको मेजर करते हैं, यानी लेंथ को भी हम इसको हम लेंथ कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी मैंने मीटर को दो बेस यूनिट है सेकंड और मीटर दोनों बेस यूनिट है, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास। और मीटर पर सेकंड को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मीटरों और सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, तो ये हमारे पास स्पीड का एक यूनिट आ गया। तो स्पीड हमारे पास डेराइव क्वांटिटी है और उसका हमने दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया, जिससे हमारे पास एक नई, जब हमने दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड किया उस नई डिराइव क्वांटिटी आ गई। और इसके इसके साथ हमारे जब हमने उनके यूनिट्स को डिवाइड किया तो उनसे हमारे पास डेराइव यूनिट आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ डिराइव क्वांटिटी है और भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, एरिया का जो हमारे पास है, अभी हमने देखा इसका साइंबल ए है हमारे पास। और इसका जो नेम है वो है मीटर स्क्वायर, इसकी साइंबल डिराइव मीटर स्क्वायर, ये इसका साइंबल है, इसको इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा स्पीड मीटर पर सेकंड, अभी हमने इसको निकाला भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको निकाला, ये देखिए हमने इसको निकाला। तो ये मीटर पर सेकंड इन मीटर सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास स्पीड का जो है वो यूनिट है। और स्पीड जो हमारे पास है डिराइव क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास इसका जो है न्यूटन है, और ये न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास न्यूटन है। और ये जो हमारे पास है ये जो हमारे पास है ये इक्वल टू 1 न्यूटन है। इसके बाद एनर्जी हमारे पास जूल उसका यूनिट है, और जूल जो है ये देखिए किलोग्राम और मीटर और सेकंड के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वजूद में आया है। इसके बाद प्रेशर पास्कल, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये सभी चीज़ें जो है ये डेराइव क्वांटिटीज हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी। और ये हमारे पास बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करके ही ये हमारे पास ये सारे यूनिट्स आए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज जो आई हैं, ये जो हमारे पास डिराइव क्वांटिटी हैं ये दो बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से ही हमारे पास आई हैं।